वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में अगर कोई क्वेश्चन श्योर है जिसमें से आना ही आना है फाइनल में पेपर, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी सक्सेस के ऊपर लगता है। मैंने इसके अंदर एक्स सक्सेस ली है, वही ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज पे लगता है, डिस्क्रीट है तो इसलिए मास फंक्शन आएगा। इसका फार्मूला हाउ टू लर्न, ई की पावर माइनस लैम्डा, फिर लैम्डे की पावर एक्स, फिर एक्स का फैक्टोरियल। ये सीक्वेंस बनती है ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, फिर लैम्डे की पावर एक्स, फिर एक्स का फैक्टोरियल। एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 एंड अप सो ऑन। लैम्डा को वो क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। और एक्स इज पॉइजनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद लैम्डा, जिसके जो पैरामीटर होता है उसके वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हमेशा चीज। आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होएगा, सर ये भी सक्सेस के ऊपर है और बाइनोमियल भी सक्सेस के ऊपर है, तो हमें पॉइजन की जरूरत क्यों पड़ी? हमें जब बाइनोमियल से क्वेश्चन सोल्व हो सकते तो पॉइजन की जरूरत क्यों पड़ी? अभी मैं आपको आगे थ्योरम सिखाऊंगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, केस है, जो स्टडी है, थ्योरम है, तो वो मैं करवाऊंगा। तो फिर बस क्वेश्चन एक ही राइज है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। आप देखो बाइनोमियल के अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होने चाहिए। नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 जितनी बड़ी कॉइन को टॉस कर रहे हो फाइनाइट होने चाहिए। और जो इसकी सक्सेस है, जो इसकी अपन सक्सेस लिखते थे, वो हाफ की नियर अबाउट घूमती थी, 1/2 समथिंग, 50-50% पॉसिबिलिटी लेके चलते थे। लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, जहां n जो ट्रायल्स हैं, n की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैल्यूज है, और प्रोबेबिलिटी होने की संभावना बहुत कम है। n की वैल्यू बहुत ज्यादा है और सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी की संभावना बहुत कम हो। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी है, कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही है, डिफेक्टिव कोई क्लोथ्स बना रही है, तो डिफेक्टिव क्लोथ्स निकालने हैं। तो अगर आप देखो, क्या कोई भी कंपनी डिफेक्टिव क्लोथ्स बनाएगी? वो हमेशा यही सोचेगी कि उसके प्रोडक्ट बिल्कुल सही होने चाहिए। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम, 0.001। इतना सारा सामान बनाना, उसमें से 1-2% डिफेक्टिव चीजें निकल भी गई तो वो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर केस के अंदर करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रोबेबिलिटी है, जो सक्सेस है, वो 50% के नियर अबाउट नहीं होती, ये बहुत ही कम होती है। जैसे टाइपिंग मिस्टेक्स होती है। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहा है तो पूरा पैराग्राफ टाइपिंग करने के बाद 1 या 2 या 3 या 4 मिस्टेक्स निकलेगी बहुत सारे मटेरियल में से। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसके अंदर एक तो n की वैल्यू बहुत बड़ी है और सक्सेस बहुत कम है। एज कंपैरेटिवली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फाइनाइट के ऊपर बेस है ट्रायल, और सक्सेस 1/2 के आसपास होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में विचार आएगा कि सर हमने ये क्वेश्चन बाइनोमियल से क्यों नहीं सोल्व कर रहे? बाइनोमियल में एरर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसमें सक्सेस 1/2 होती है, जबकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एरर के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि n नंबर ऑफ ट्रायल्स या n की वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ी है। इसका बेसिक फार्मूला है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाई x फैक्टोरियल। जैसे आप हर चीज में सेम पैटर्न कर रहे हैं, उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज की, वैसे ही हम अब पॉइजन की प्रॉपर्टीज करते हैं। तो इसका मूवमेंट्स फाइंड आउट करते हैं, मूवमेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट रीजन। रॉ मूवमेंट्स निकालते हैं, सेंट्रल निकालने बहुत आसान रिलेशनशिप से। μ1 सेम प्रोसेस है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, समेशन x की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है इन्फिनिटी तक, x p x इक्वल टू x। हर क्वेश्चन में सेम करते हैं। तो ये क्या आ गया, समेशन x 0 से इन्फिनिटी x e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डे की पावर x बाय x का फैक्टोरियल। वही काम जो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मूवमेंट्स फाइंड आउट किए, सेम पैटर्न है। जैसे μ1 μ2 μ3 μ4, जो एडजस्टमेंट हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में की है वो सेम एडजस्टमेंट हमने इसमें भी करनी है। इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल, लिख सकते हैं x से x कटिंग होगी,
इसलिए लिखा ताकि कटिंग हो जाए। अब आपके दिमाग में आएगा सर x 0 से इन्फिनिटी है, 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 1 का फैक्टोरियल तो होता ही नहीं, इसीलिए यहाँ x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 पुटिंग कर सकते हैं। मैंने 1 पुटिंग कर दी इसके अंदर। यहाँ लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेक x इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये बाइनोमियल में भी मैंने लिखवाया कटिंग करने के बाद, इसमें भी लिखवा रहा हूँ। e की पावर माइनस लैम्डा कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वैल्यूज पुट करोगे तो सबसे पहले 1 पुट करो, लैम्डा की पावर 1 0 प्लस लैम्डे की पावर 2 बाय 1 फैक्टोरियल, लैम्डे की पावर 3 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। इसमें से जो चीज़ कॉमन निकलती है कॉमन निकाल लो, 1 प्लस लैम्डा बाय 1 फैक्टोरियल लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। ये सारा का सारा फार्मूला किसका होता है, ये सारा का सारा फार्मूला होता है e की पावर लैम्डा। ये कटिंग होगी, क्या आ गया, लैम्डा। आपके पास μ1 डैश क्या आ गया, लैम्डा। सिमिलरली μ2 डैश क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन x 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू एक्स। सेम तरीका पैटर्न μ2 डैश समेशन x 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डे की पावर x बाई एक्स का फैक्टोरियल। μ2 डैश समेशन x 0 से इन्फिनिटी, इसकी एडजस्टमेंट है, इसको इस तरीके से लिखना है, इसको इस तरीके से लिखना। बाइनोमियल के अंदर भी सेम लिख के आए हैं, μ1 को भी ऐसे लिखा, μ2 डैश को भी ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर को, एक्स क्यूब का भी मैंने फार्मूला करवाया बाइनोमियल के अंदर, x4 को भी लिखना सिखाया बाइनोमियल। पार्ट नंबर 3 के अंदर आप मूवमेंट्स देख सकते हो, सेम पैटर्न है, लास्ट में ट्रिक लिखवाई है, इसमें भी ट्रिक सेम है। ये सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बारी कैंसिल आउट करना पड़ेगा। e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डे की पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल। अलग अलग कर दो इसको, x 0 से इन्फिनिटी x माइनस 1 माइनस लैम्डा लैम्डे की पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल समेशन x 0 से इन्फिनिटी x इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डे की पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल। ये सारी की सारी चीज़, यही तो चीज़ थी सारी की सारी। ये सारी की सारी चीज़ क्या लिख के आए हो आप, ये सारी की सारी चीज़ को सोल्व करके आया लैम्डा। तो ये सारी की सारी चीज़ आपकी बन गई लैम्डा। इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये कटिंग होगी। अब मिनिमम x की वैल्यू क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, इसलिए इस लाइन के अंदर मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डे की पावर x बाई एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस लैम्डा। बस e की पावर माइनस लैम्डा बाहर, स्क्वायर पुटिंग कर दो, लैम्डा स्क्वायर बाय 0 फैक्टोरियल लैम्डा क्यूब बाय 1 फैक्टोरियल लैम्डा 4 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इसमें से जो चीज़ कॉमन निकलती है कॉमन निकाल लो, लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालेगा, बाकी चीज़ सारी की सारी अपने आप एडजस्टमेंट होगी। तो ये क्या बन गया, लैम्डा स्क्वायर e की पावर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, कटिंग होगी प्लस लैम्डा। आपके पास μ2 डैश क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, बड़े आराम से आ गया। सेम पैटर्न है जो मैंने बाइनोमियल में किया है, सेम एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना राइट डाउन करो आप पहले। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको वेरिएंस निकालने के लिए कहूँ, μ2 निकालने के लिए कहूँ, उसका फार्मूला μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। μ2 डैश क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा लैम्डा का स्क्वायर। तो μ2 क्या आ गया, वेरिएंस, वेरिएंस को हम μ2 लिखते हैं, तो μ2 क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा। अब ध्यान से देखो, मीन हमारे पास लैम्डा आया, वेरिएंस लैम्डा आया, तो यहाँ से एक नया रिजल्ट निकलता है। रिमार्क के तौर पे आप याद रखोगे, रिमार्क के तौर पे आप याद रखोगे, मीन इक्वल टू वेरिएंस लैम्डा इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। मीन बाइनोमियल में एनपी होता है,
वेरिएंस NP/Q होता है, लेकिन पॉइजन के अंदर मीन और वेरिएंस आपस में सेम होते हैं। स्टूडेंट्स मैं अभी आपको पार्ट डी करवाऊंगा। पार्ट डी के अंदर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर गामा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी मीन और वेरिएंस आपस में सेम आएंगे और पॉइजन के अंदर भी सेम होते हैं मीन और वेरिएंस। तो जब वो टॉपिक आएगा डी पार्ट के अंदर आएगा, आप देख सकते हो, उसके अंदर मैं दोबारा बताऊंगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने सेम की है, मीन वेरिएंस सेम है, और गामा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी मीन और वेरिएंस सेम है आपके, बस सिमिलर है। सिमिलरली आप μ3 डैश निकाल लो, वही एक्स क्यूब आएगा, x -1 x -2 + 6 जैसे बाइनोमियल में किया था, सेम पैटर्न लगा देना। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, μ4 डैश निकाल लो। अगर कोई पूछ ले कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकालो, वो भी आप निकाल सकते हो, सेम पैटर्न है सारों का सारा। β1 निकाल लेना, β2 निकाल लेना, कुछ भी आएगा। γ1 निकाल लेना, γ2 निकाल लेना, फार्मूला लिखना है और तो कुछ भी नहीं लिखना। अगर आपके सिलेबस में हो तो नहीं लिख लेना, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ए, जब इसको सोल्व कर लोगे ना, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ए स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, कोई टफ काम नहीं था। μ3 डैश μ4 डैश आप खुद निकाल सकते हो, बार बार एक ही चीज़ लिखने की मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप पूरी राइट डाउन कर लो, ये सोल्व कर लो आप। आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लिंक मिलेगा, ये सारे सोल्व मिलेंगे इसके अंदर। ये जितनी भी मैं चीज़ें नहीं की, ये सारी की सारी सोल्व मिलेगी, पर पैटर्न सेम है। करना चाहो तो यहाँ पे x³ करके वही बाइनोमियल का सेम लगा देना, जिसको मैंने ब्रेक किया था 3 पार्ट्स में। नेक्स्ट इज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt से लिखते हैं, सेम पैटर्न, समेशन x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी e⁻t(x) px = x। x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी e⁻tx e⁻λ λ⁴x का फैक्टोरियल। सेम पैटर्न चीज लिख रहा हूँ, ये बाहर निकल जाएगा। x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, इन दोनों को कंबाइन कर दो, λe⁻t⁴x इसमें कुछ कटिंग तो हो नहीं रहा, डायरेक्ट 0 पुट कर दो। तो 0 पुट करोगे 1 + λe⁻t/1 +2 ये सारा का सारा फार्मूला किसका बनता है? e⁻λe⁻t, क्योंकि आपने किया हुआ है e⁻x का फार्मूला 1 + x + x² ये फार्मूला आपने किया हुआ है। बेस सेम पावर्स ऐड, तो लैम्डा कॉमन e⁻t-1। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने याद नहीं करना, हमेशा सोल्व करना है। और सारे की सारी प्रोबेबिलिटी में सेम पैटर्न से सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। क्वेश्चन जो मर्जी कर लो आप, सारे सोल्व हो जाएंगे आपसे। अगर ये तीसरी प्रॉपर्टी में करवाऊं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, सेम कहानी, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फॉर पॉइजन। यहाँ क्या आएगा, उसको क्या लिखते हैं, φxt आइटा। सारी कहानी सेम, आइटा, ये φxt। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बस आइटा साथ लिखना और φxt से लिखते हैं इसको। तो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी आप राइट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, जैसी प्रॉपर्टीज आपने बाइनोमियल के अंदर की है, काफी हद तक सेम प्रॉपर्टीज आप पॉइजन के अंदर कर रहे हो। पॉइजन के अंदर ये भी प्रॉपर्टी सेम है, मोड वाली। बाइनोमियल के अंदर आपने क्या किया था, px/px-1। मैंने उसके अंदर आपको क्लियर कट बताया था कि जब भी मोड निकालते हैं तो px/px-1, ऊपर डिग्री ज्यादा नीचे कम। अगर ऊपर x+1 लोगे तो नीचे px लेके चलना पड़ेगा आपको।
ये पॉइजन है, इसका फार्मूला क्या होएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डे की पावर एक्स बाय एक्स का फैक्टोरियल। इसका फार्मूला क्या आएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डे की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल। बहुत आसान है, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, लैम्डे की पावर एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल। इसको भी लिख सकते हैं लैम्डे की पावर एक्स लैम्डे की पावर माइनस वन बाय एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल। ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या आ गया, लैम्डा बाय एक्स। बाइनोमियल में निकालना मुश्किल था, पॉइजन में बड़ी जल्दी निकल गया क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती है। अब इसके अंदर टू केस राइज होएंगे, वही जो आपने बाइनोमियल के अंदर किया है। लैम्डा इज एन इंटीजर, लैम्डा इज नॉट एन इंटीजर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सारा कुछ, आप देख लेना। टू केसेस एराइज, केस वन। सो आप देख सकते हो, अगर लैम्डा इंटीजर नहीं है, अगर लैम्डा इंटीजर है, अगर लैम्डा इंटीजर नहीं है तो वो यूनी मॉडल आएगा, यूनिक वैल्यू आएगी जैसे बाइनोमियल के अंदर किया था। और अगर ये इंटीजर है तो बाई मॉडल आएगी, टू वैल्यूज आएगी, एक के माइनस वन और एक के। आप जैसे बाइनोमियल में प्रॉपर सोल्व किए, सेम कहानी, जस्ट राइट डाउन करनी है। तो इस प्रॉपर्टी में खास कुछ भी नहीं था, बहुत आसान थी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, कोमुलेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कोमुलेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है। किस तरीके से लिखते हैं, के एक्स टी से लिखते हैं। वो क्या होता है, लॉग ऑफ एम एक्स टी। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आया इसके अंदर, ई की पावर लैम्डा माइनस वन। तो लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, वन, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, वन। तो क्या बच गया, की पावर टी माइनस वन, के एक्स टी। बस खत्म हो गया। ई की पावर टी की एक्सपेंशन क्या होती है, इसकी एक्सपेंशन मैं बहुत बारी लिखवा चुका हूं। अब तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज लिखने वाली है और कुछ भी नहीं लिखना। माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन कट गया, के एक्स टी इक्वल टू लैम्डा। अंदर क्या बचेगा, टी प्लस टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, टी क्यू बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। बस कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, टी क्यूब एंड सो ऑन। साथ में नीचे वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल। अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसको आर की शेप में लिख लो, एक ही बात है। तो ये सारा लिखने की बजाय कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर बाय आर फैक्टोरियल कंपेयर डायरेक्ट कर लो। वो सारों के साथ क्या लगा हुआ है, लैम्डा। तो बस के वन की वैल्यू टी वन बाय वन फैक्टोरियल क्या आ गया, लैम्डा। के टू की वैल्यू म्यू टू लिखते हो, क्या आएगा, टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, वो भी लैम्डा एंड सो ऑन। के थ्री निकाल लेना, के फोर निकाल लेना एंड सो ऑन। तो आसान था कोमुलेंट्स। इसकी एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकरेंस, जो मैं इसके बाद करवाऊंगा। आप इसको राइट डाउन करो स्टूडेंट्स। बाइनोमियल के अंदर भी आपने रिकरेंस रिलेशन की है, पॉइजन के अंदर भी आप करोगे। पेपर में मेंशन आएगा, स्टेट एंड प्रूव रिकरेंस रिलेशन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बाइनोमियल में भी मैंने आपको म्यू आर लिखवाया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर। ये मूवमेंट्स के ऊपर बेस है। मीन का फार्मूला क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, लैम्डा। अभी आपको मैंने प्रूफ करवाया इसका। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस लैम्डे की पावर आर। इसको ओपन कैसे करोगे, समेशन एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी एक्स माइनस लैम्डे की पावर आर पी एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे ही लिखोगे आप। समेशन एक्स वेरी फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी एक्स माइनस लैम्डे की पावर आर ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डे की पावर एक्स बाय एक्स का फैक्टोरियल। तो अब रिकरेंस आपने कैसे किया था, डिफरेंशिएटिंग की थी। डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट की थी, पैरामीटर। पैरामीटर क्या था उसके अंदर, पी। इसके अंदर पैरामीटर क्या होता है, लैम्डा। पॉइजन के अंदर डिफरेंशिएटिंग अगर आपको वो सारा समझ आ गया, ये तो बस कॉपी पेस्ट चल रहा है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा,
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डी म्यू आर बाय डी लैम्डा। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक ही बारी समेशन को सारा बाहर निकाल लेता हूँ। इसमें से जो चीज़ कॉमन निकलती है पहले कॉमन निकाल दो, एक्स फैक्टोरियल अंदर इसके ऊपर डी बाई डी लैम्डा ऑफ एक्स माइनस लैम्डे की पावर आर ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डे की पावर एक्स, इन तीनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन। तो क्या आएगा आपके पास, डी म्यू आर बाय डी लैम्डा समेशन एक्स 0 से इन्फिनिटी 1 बाय एक्स का फैक्टोरियल, एक बार इसका डेरिवेटिव, एक बार इसका डेरिवेटिव, एक बार इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आर नीचे एक्स माइनस लैम्डे की पावर आर माइनस 1 इंटू माइनस 1, बाकी सारी चीज से प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लोगे बाकी दोनों चीजें सेम आएगी, x माइनस लैम्डे की पावर r लैम्डे की पावर x। इसका फार्मूला क्या आएगा, e की पावर माइनस लैम्डा लॉग ऑफ e इंटू माइनस 1 प्लस, अब पहली दोनों सेम आएगी, तीसरे वाले का डेरिवेटिव, ये क्या आएगा, लैम्डे की पावर x है, इसको x नीचे लैम्डे की वैल्यू x माइनस 1। सो अब क्या आ गया, डी म्यू आर बाय डी लैम्डा, इसको अलग कर देते हैं, समेशन x 0 से इन्फिनिटी 1 बाय एक्स का विक्टोरियल r, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा या माइनस r x माइनस लैम्डे की पावर r माइनस 1 e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डे की पावर x, ऐसे करो, इसको नीचे x फैक्टोरियल लिखो। इन दोनों में से कंबाइन कर लेता हूँ क्योंकि इसमें x में लैम्डे की पावर r सेम बन रहा है, तो मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर से क्या लिख सकते हैं, समेशन x 0 से इन्फिनिटी 1 बाय एक्स फैक्टोरियल, और क्या कॉमन आ गया, x माइनस लैम्डे की पावर r, और क्या कॉमन आएगा, लैम्डे की पावर x, e की पावर माइनस लैम्डा कॉमन, लैम्डे की पावर x। तो अंदर क्या बचेगा, log e की वैल्यू 1 होती है, एक तो माइनस बच गया, लैम्डे की पावर x कॉमन निकाला है, ये भी कॉमन निकाल दिया आपने, तो यहाँ 1 बचेगा, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, यहाँ क्या बच गया, x बाय लैम्डा। बस खत्म हो गया, डी म्यू आर बाय डी लैम्डा माइनस आर कॉमन, x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी x माइनस लैम्डे की वैल्यू r माइनस 1 e की पावर माइनस लैम्डा बाय एक्स फैक्टोरियल। इसके अंदर क्या आएगा, समेशन x 0 से इन्फिनिटी, एलसीएम लो, लैम्डा माइनस x आ जाएगा, x माइनस लैम्डा आ जाएगा, नीचे लैम्डा आएगा, तो 1 बाय एक्स फैक्टोरियल, इसको क्या आएगा, x माइनस लैम्डा बाय लैम्डा, x माइनस लैम्डा, x माइनस लैम्डा, x माइनस लैम्डे की वैल्यू r प्लस 1 माइनस लैम्डा लैम्डे की वैल्यू x, एक लैम्डा नीचे लिख लो, इसके नीचे x फैक्टोरियल लिख लो। ये सारी की सारी चीज क्या बन गई, यही चीज थी, क्या थी, म्यू आर थी, ये सारी की सारी चीज म्यू आर थी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये r माइनस 1 है, म्यू r माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय लैम्डा बाहर, म्यू r प्लस 1, म्यू आर प्लस 1 की वैल्यू निकाल लो, इसमें से वो क्या आएगी, आर म्यू आर माइनस 1, ये इस साइड आ जाएगा, तो डी म्यू आर बाय डी लैम्डा, साथ में क्या आएगा, लैम्डा। दिस इज रिक्वायर्ड रिकरेंस रिलेशन फॉर मोमेंट्स। आप पुटिंग करके देख लो, सेम आएगा मोमेंट्स। आर की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 2 3, क्योंकि म्यू माइनस 1 कुछ भी नहीं होता, 4, आप पुटिंग करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा, म्यू 2 आ जाएगा। मैं एक निकाल देता हूं, जब आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा 1 म्यू 0 प्लस डी म्यू 0 बाय डी लैम्डा। म्यू 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 1, तो क्या आ गया, लैम्डा। सिमिलर म्यू 3 म्यू 4, कोई टफ काम नहीं था, बड़े आराम से हो गया, बिल्कुल इजीली हो गया। सिर्फ ये रिकरेंसलेशन जो बाइनोमियल में है सेम फॉर्मेट में किया और डेरिवेटिव लिया। पैरामीटर डिफरेंशिएटिंग हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर लेके चलनी है, जो भी पैरामीटर दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग लेके चलनी है।
तो पार्ट नंबर 5 इतना सफिशिएंट है, सारी प्रॉपर्टीज मैंने करवा दी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी पेंडिंग रहती है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो ही पेपर में आती है और इसके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के 3-4 क्वेश्चंस करवाने हैं। तो मैं वो पार्ट नंबर 6 में बना रहा हूं, आप पार्ट नंबर 6 देखना। मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम है वो, पॉइजन की इतनी ही प्रॉपर्टीज थी, ये सफिशिएंट है और क्वेश्चन और थ्योरम आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। तो वैसे तो मैंने कहा था एक पार्ट का, एक टॉपिक की एक वीडियो बनाऊंगा, पर मैंने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ताकि आपको समझना करना इजी हो जाए, एक ही दिन में ना करनी पड़े। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। आपका जो कमेंट है या लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही काम करना आपने। थैंक यू, टेक केयर।